के वीरम गुरुभ्यो गृह्या साध्वी पूजितम तुमा एवं लिंगे च वीरे च पूजा शिव पद प्रदा। जो भी आप अपनी पूजा को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी माला एक बार अपने गुरुजनों को दिखाइए। सिर्फ पिंडी आप लेके आए हैं, अपने गुरुजनों को दिखाइए। आप गुरुजनों को बहुत चीजें दिखा देते हैं, अच्छा मकान दिखाते हैं, अच्छा बेडरूम दिखाते हैं, कभी कभी तो कहते हैं हमारा बाथरूम भी देख लो, 2-4-5 लाख रुपया लगाए, रसोई भी देख लो, बड़ी सुंदर चिमनी इसमें फिट कराई है। कभी कभी अपना भजन साधुओं को बताइए, अपनी आराधना, अपनी साधना, अपनी नियम पद्धति, कितने बजे जगते हैं, कैसे आरंभ करते हैं, सबसे पहले किसको पूजते हैं, माला कैसे पकड़ते हैं, या आपने गुरुओं को कभी पूछा है? ये पूछते ही नहीं, ये पूछते हैं बहू को बेटा नहीं हुआ है महाराज, दुकान फेल हो गई है, 80 साल की डोकरी दुकान के लिए पूछती है। ये नहीं पूछते ही कि महाराज ये बता दीजिए माला कैसे पकड़े, भजन में मन कैसे लगे, साधना में विस्तार कैसे हो, ये पूछिए। माला कैसे पकड़े, सबको नहीं पता ही नहीं होता माला कैसे पकड़े। वो तो ऐसे खींचते हैं माला जैसे कुएं में ऐसे पानी खींचा जाता है। माला पकड़ने की नियम पद्धति है। माला जिस समय पकड़ते हैं तो ये उंगली और ये उंगली माला से लगती नहीं है, बीच की 2 उंगलियां हैं, एक है मध्यमा और एक है अनामिका और एक है अंगुष्ठ, 3 के ऊपर माला घूमती है। और माला कभी ऊपर नहीं जाती, माला हमेशा नीचे जाती है, जैसे कुएं से पानी खींचा जाता है, माला नीचे जाती है। बीच का जब सुमेरु आ जाता है तब उसको आंखों से लगाया जाता है, और माला का सुमेरु आंखों से लगाया जाता है, इससे आंखों की शुचिता बढ़ती है, आंखों में बेकार नहीं रहता। ये माला का प्रभाव। माला को बीच में से यदि किसी कारणवश बोलना पड़े तो मुख में 1 चम्मच पानी आचमन से डालना पड़ता है उसको, तब आप बोल सकते हैं बीच में, नहीं तो माला खंडित मानी जाती है। 108 मनके की माला है, उसकी गिनती 100 में होती है। माला पर इसलिए जप किया जाता है, माला पर जप करने में अग्नि पुराण में लिखा है, आप उंगलियों पर जप करते हैं उसका 1 गुना फल है, आप और किसी चीज से गिनती करके करते हो तो उसका 10 गुना फल है। आप कुसा की अंगूठी पहन करके माला पर जप करते हैं तो उसका 100 गुना फल है। सुन लो ध्यान से, कुसा के आसन पर बैठ करके आप जप करते हैं उसका 1000 गुना फल है, उसका 1000 गुना है, पूरा 1000 गुना फल है उसका। वर्णन भी उसमें यह भी किया गया है, आप रुद्राक्ष और तुलसी की माला के ऊपर जप करते हैं उसका फल 10 करोड़ गुना है, 10 करोड़ गुना पूरा। माला पर और बिना माला पर इतना अंतर है, जितना 1 रुपए में और 10 करोड़ में जितना अंतर है, माला और बिना माला पर जप करने में अपने आप में इतना ही अंतर है। साधुओं से लोग गुरुजनों का फायदा ही नहीं उठा पा रहे। थोड़ी सी तो मुलाकात होती है, वो अट्टू बट्टू टपर टप्पू में बातों में वो टाइम निकाल देते हैं। बस महाराज जी इतनी प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, ये मकान बना लिया है, प्लॉट खरीद लिया है, वहां ये हो गया है, अभी वहां समध्याने में गए थे, बंबई में गए, कलकत्ता में गए, जहां गए और पता नहीं कहां कहां गए, बस इतने में टाइम पूरा। जी अब चलिए जी, अब हम जा रहे हैं मंगलवाणी में, अब चले हम धर्म यात्रा में, टाइम हो गया पूरा। उनके पास में तो आप पहुंच करके बैठ करके अपनी साधना के बारे में, कभी कोई साधु आपके घर आता है उसको अपना मंदिर दिखाइए, न बोलिए दिशा सही है क्या, हम कहीं कोई चूक तो नहीं कर रहे हैं, कोई गलती तो नहीं कर रहे, मंदिर नहीं दिखाते हो, जूते दिखा देंगे, जहां जूता रखा गया है ना वो बोल देते हैं महाराज जी बच्चों ने इतना उत्कर्ष किया है, हमारे बेटों की जूतियां 5300 रुपए की है, 5300 की। तो मैंने कहा तो ये पाम में पहनी जाती है कि सिर पर रखी जाती है? वो लेके पहनी तो पाम में ही जाती है, तो इतनी महंगी जूती क्यों है? अरे हम फंक्शन में जाएंगे तो पता तो चलेगा। मैंने कहा लोग तो शायद चेहरा देखते होंगे, हो सकता है कि लोगों ने जूतियां भी देखना शुरू कर दिया।